क्या इंडिया को मिली है एक ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक जीत, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जहां दुनिया भर के वेसल्स रुके हुए हैं, वहीं अब भारत के सारे वेसल्स भारत देश तक पहुंच जाएंगे। दुनिया के सबसे टेंस वाटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जहां टेंशन और डर का माहौल है, जहां पे हर शिपिंग रूट पर अटैक और रिस्क का डर था, वहां भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुई है। 22 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स, जिनमें 611 क्रू मेंबर्स हैं, वो सेफली रिटर्न के रास्ते पर हैं और अगले 72 घंटे में भारत पहुंच जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के रफ वाटर्स में जहां कुछ भी आ नहीं सकता, वहां भारत के वेसल्स अपनी मंजिल की तरफ कॉन्फिडेंटली जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं। दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जहां ईरान और इजराइल के बीच राइजिंग टेंशंस के चलते शिपिंग के काम काफी रिस्की हो गए हैं, पहले कुछ कमर्शियल वेसल्स पर अटैक हुआ और सिक्योरिटी थ्रेट्स ने ग्लोबल मैरिटाइम कम्युनिटी में टेंशन क्रिएट कर दी। वहां इंडिया के लिए भी एक चैलेंज था कि अपने सेलर्स और वेसल्स को सेफली वापस लाना, और एक डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी की जरूरत थी, क्योंकि उन वेसल्स से क्रूड ऑयल आना था, एलपीजी आना था, और इन सब के बिना देश का क्या हाल हुआ ये आपने देखा ही। लेकिन ये स्ट्रैटेजी काम कर गई है। इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ईरान की अथॉरिटीज से बातचीत की और सिक्योर पैसेज नेगोशिएट कर लिया है, जिससे ये शिप सेफली हाई रिस्क जोन से निकल सकते हैं। यानी रिपोर्ट्स की माने तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से 22 के 22 वेसल्स भारत पहुंच जाएंगे। ये 22 वेसल्स का फ्लीट काफी डाइवर्स है। इसमें से 6 तो एलपीजी कैरियर्स हैं, जो एसेंशियल फ्यूल सप्लाई के लिए जरूरी है। एक पूरा एलएनजी का टैंकर है, जो एनर्जी रिसोर्सेज का सेफ ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा 4 तो क्रूड ऑयल के टैंकर्स हैं, जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद क्रिटिकल है, क्योंकि भैया बिना क्रूड ऑयल के हमारे यहाँ किल्लत हो जाएगी। इसके अलावा एक केमिकल प्रोडक्ट्स टैंकर है, जो इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन के लिए बहुत जरूरी है। 3 कंटेनर शिप्स हैं, जिसके अंदर कमर्शियल गुड्स और ट्रेड का बैकबोन जिसे कहा जाता है वो भी है, और 2 बल्क कैरियर्स हैं, जिसमें 2 लार्ज स्केल कमोडिटीज के ट्रांसपोर्ट के लिए जो अहम होते हैं वो भी आने वाले हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक कम से कम 3 वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से सेफली निकल चुकी हैं, और शिवालिक और नंदा देवी तो इंडिया में पहुंच भी चुका है। एलपीजी इंडिया पहुंच गया है, क्रूड ऑयल भी इंडिया आ रहा है। 3 वेसल्स तो निकल चुके हैं उस पैसेज से, लेकिन पीछे पीछे अब 22 वेसल्स और आ रहे हैं। ये सिर्फ वेसल्स का सेफ पैसेज नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक ट्रैम्प है। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ दिखाई है, जहां ग्लोबल टेंशंस के बावजूद अपने लोगों की सेफ्टी और ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया गया है। ये सिचुएशन एक एग्जांपल है कि कैसे काम और स्ट्रैटेजिक नेगोशिएशन से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के हाई रिस्क एरियाज में भी अपने सिटीजन्स को सेफली लाया जा सकता है। और भारत की जरूरत की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और साथ साथ एलपीजी के जो भी वेसल्स हैं, तो भारत पहुंच जाएंगे। इसका इफेक्ट सिर्फ इंडियन वेसल्स तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया की मैरिटाइम क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है, ग्लोबल शिपिंग कंपनीज को भारत पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और भारत अपने सेलर्स और ट्रेड को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। डिप्लोमेटिक लेवरेज के जरिए इंडिया ने शो किया है कि हाई स्टेक्स इंटरनेशनल वाटर्स में भी नेगोशिएशन और डायलॉग काम कर सकता है। ये सिचुएशन एक क्लासिक एग्जांपल है कि जब दुनिया टेंशन और जंग की वजह से रुकती है, भारत अपनी डिप्लोमेसी से आगे बढ़ता है। दोस्तों, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में डर और अनसर्टेनिटी छाई हुई थी, वहां भारत की डिप्लोमेटिक जीत ने सबको दिखाया है कि स्ट्रैटेजी और पेशेंस से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। 22 वेसल्स, 611 क्रू मेंबर्स और उनके फैमिलीज के लिए ये सिर्फ सेफ जर्नी नहीं है, बल्कि देश की शक्ति और ग्लोबल डिप्लोमेसी की जीत है। और ये इरादा है कि भैया नया भारत हर किसी देश से डिप्लोमेटिकली अच्छी कॉन्वर्सेशन करके अपना राष्ट्रहित ढूंढ सकता है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.